साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्मार्ट राइज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर कम फाउंडर मेंबर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऐसे सब्जेक्ट पे जिसपे हर कोई जानना चाहता है, सीखना चाहता है। जब भी आप ज्वाइन होते हैं, नए नए बिजनेस में आते हैं, तो आपके जो सीनियर होते हैं, अपलाइन होते हैं, आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देते। साथियों, जाने अनजाने मिले मिस्टेक उनसे होती, वो समझते हैं कि हमेशा अपने डाउनलाइन को मदद करते रहे, उनको लेके चलते रहे। साथियों, मैं आज आपको एक स्टोरी से लिंक देने वाला हूं। अगर आप वही अपलाइन है कि अपने डाउनलाइन को छोड़ना नहीं चाहते, तो आपका डाउनलाइन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है, या आपके तरह आगे नहीं बढ़ सकती है, या आपके तरह इनकम क्रिएटर नहीं बन सकती है। चलिए स्टोरी पे आते हैं, बात करते हैं। हुआ कुछ ऐसा, गांव का एक दोपहर का दिन समय था। एक छोटा सा बच्चा अपने मामा के घर घूमने गया था और देखता बगीचा में कि एक तितली बनने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। ककून से तितली बनने की प्रक्रिया में गुजर रही थी। आप समझ पा रहे हैं, ककून देखे होंगे और ककून से कैसे तितली में बनती है, जिनके तितलियों के पंख आते हैं। तो वह यही सब हो रहा था। वो बच्चा बहुत देर से फॉलो कर रहा था। उस ककून से धीरे 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 स्लो बाय स्लो पंखे निकल रही थी तितलियों की। तितली बनने की प्रतिक्रिया हो रही थी। घंटों का प्रतिक्रिया होता है। बच्चा सोचा कि बहुत तकलीफ झेल रही है तितली। इस ककून से इस जो भी उसका ब्लॉकेज था, जो भी उसका वो कवर था, उससे निकलने में बहुत तकलीफ हो रहा है तितली को। क्यों नहीं आगे जाके इसको मदद किया जाए। वो तितली जिस भी पेड़ पौधे में लटक रही थी, उसको तोड़ता है, हल्का सा हाथ से नीचे लाता है। नीचे लाने के बाद एक छोटे से लकड़ी की सहायता से, मदद से उस ककून को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। धीरे धीरे जैसे तोड़ता है, वो ककून से तितली का पंख निकलता है। होता कुछ ऐसा है, जब कुछ देर के बाद दोनों पंख निकल जाते हैं, तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि अब तितली उड़ेगी और इसके रंग बिरंगे कलर देखेंगे। मैं देखने का एक अनुभूति लूंगा, एहसास, गुड फीलिंग आएगा। बच्चा देखते रहता है। तितली जमीन पे पड़ी रहती है। कुछ देर पड़ी पड़ी तितली दम तोड़ देती है। आप समझ पाए कि ये क्यों हुआ? आप कनेक्ट कर पाए कि क्यों हुआ? क्योंकि वो जो दर्द, वो जो पेन झेल रही थी ककून से तितली बनने के प्रतिक्रिया में, वो जो टाइम और डिस्टेंस था, उसी में उसका ग्रोथ था। साथियों, उसी में उसका ग्रोथ था। उसको पंखों में जान मिल रही थी, उसको पंखों में पावर मिल रही थी, उसको पंखों में उड़ने का एम्पावरमेंट हो रहा था। लेकिन बच्चा जाने अनजाने से कर दिया। बच्चा को बाद में बहुत दुखी हुआ। लेकिन हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग तो सीनियर लाइन है। क्यों अपने डाउन लाइन को ऐसे डुबा रहे हैं? ककून से तितली नहीं बनने दे रहे? क्यों उनके पीछे साये की तरह पड़े रहे? छोड़िए उसे, काम करने दीजिए। आप भी उस बच्चे की तरह गलती मत दोहराइए। और फिर बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, सर मेरे टीम ही ग्रो नहीं कर रही है, सर मेरा टीम ही आगे नहीं बढ़ रही। कैसे होगा? आप भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं, क्योंकि ककून को तितली नहीं बनने दे रहा है। इसी तरीका से डाउन लाइन को अपलाइन बनाइए, हीरा बनाइए, उसे पॉलिश कीजिए, उसे धूप में जाने दीजिए, उसे बारिश में जाने दीजिए, उसे नेगेटिविटी झेलने दीजिए, उसे नो सुनने दीजिए। तब जाके आपका वो डायमंड लीडर बनेगा। अगर ये डायमंड वाला फैक्टर समझ में आ रहा है, तो आप अपने पूरे डाउन लाइन में, क्रॉस लाइन में, अप लाइन में, हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। आप पूरे परिवार में, अपने सर्कल में फैला दीजिए, ताकि कोई सरवाइव कर रहा हो तो आगे बढ़ पाए, स्ट्रैटेजी उससे मिल पाए। जाते जाते साथियों, मैं वही कहना चाहूंगा कि बन दिखाइए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। आप सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। मिलता फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।